आज मेरी माता बहन गाँव की तरफ किसी भैया दादा से थोड़ी सी मदद मांग लूंगा और मैं उसके बाद में ठीक हो चुका हूँ, मजदूरी के चुका दूंगा। ठीक है, मुझे चलना चाहिए गाँव की तरफ। आज धनपाल कहने लगा मैं काम करूंगा, सारा उधार चुका दूंगा, जिस के भी पैसे पड़े हैं। मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन परेशानियों को तो मैंने जरूर उठाया। कोई बात नहीं, आज मेहमानों को भोजन खिलाना है, अपनी लाज इज्जत बचाना है। आज चल देता है कैसे बेटा धनपाल, आज रो रहा है कैसे। अरे गरीबी देना बदे नसीब न देना। तूने हम लोगों को कैसी जिंदगी दे दी। दुनिया में मैंने देखा है तो सबसे खराब गरीबी होती है, क्योंकि गरीब के करीब कोई नहीं जाता है। अगर हम और आप 10-50 हजार लाख खान के लायक हैं, तभी हमें 10-50 हजार उधार मिल सकता है। जब हम 200 रुपए के मजदूर हो तो कोई हमें 10 हजार उधार नहीं देता है। आज रोता है बेटा, बिलख रहा है, अपना मान सम्मान इज्जत बचाने के लिए गांव की ओर थोड़ा सा मौका है तो उधार लेने के लिए निकल पड़ता है। हमारी मदद करो, हमारे घर में मेहमान आ गए, हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। हमारे घर में खाने के लिए संसार में कोई ईश्वर होता, भगवान होता, विधाता होता तो मुझ पर दया करता। मैं करता खाता था आराम से, सारी मुसीबत मेरी झोली में डाल दी, मैं बीमार पड़ गया। आज जब मेरे पास मैं दाने दाने को मोहताज हूँ तो मेहमानों को भेज दिया है।
तू कितनी इज्जत लेना चाहता, मेरी कितनी बदनामी करवाना चाहता। हे प्रकृति, हे भगवान, आज भगवान मुझे आई है बेटा, याद करता है तू कितना आजमाएगा है भगवान मुझे। भैया लोगो हमारे मदद करो, हमारे घर में मेहमान आए, अगर उनको नहीं कुछ खिलाओगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी भैया। आज मेरी माता बहनों कहता है कि मुझे जीवन दिया तो गरीबी लाचारी किसी से अच्छा जीवन ही ना देता, लेकिन हे कुदरत, हे प्रकृति, तूने ये भूख दे दी तो भोजन क्यों नहीं दिया, ये दर्द दे दी तो मरहम क्यों नहीं दिया, हम लोगों को ये जीवन ऐसा क्यों दिया। अरे करता खाता था यूं ही अच्छा खासा रहता, या अचानक मुसीबत की बीमारी में घाट पड़ी, करूँ तो क्या करूँ, लेकिन भैया हमारी मदद करो, हमारे घर में कुछ खाने के लिए नहीं भैया। देखिएगा मेरी माता बहनों, जब कोई 10-50 हजार के लायक होता है तभी उसे कोई 2-4-10 हजार उधार देता, और जो व्यक्ति खुद मेहनत मजदूरी करता हो, खाता हो, वो भी बीमार पड़ जाए, खटिया में लग जाए, चारपाई में, तो उसकी मदद कोई नहीं करता, क्योंकि वो दया भाव नहीं रहा लोगों में। भगवान बुद्ध ने कहा सभी पे दया करो, बुरे वक्त में लोगों का साथ दो, किसी मुसीबत में फंसे हुए लोगों को तारने का काम करो, लेकिन बहुत से लोग अच्छे और बहुत से लोग बुरे भी होते हैं। आज गांव में, नगर में, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ रोता रहा, बिलखता रहा, चचा दवा भैया आदि कई लोगों से कहा थोड़ा सा आटा, अनाज, कुछ राशन या कुछ पैसे मुझे उधार दे दीजिए, आज शाम का भोजन बनने के लिए मेरे घर में कोई व्यवस्था नहीं है, मेहमान आए हुए हैं, आज कहीं पर उसे देखिएगा रोता बिलखता रहा, सर भटकता रहा, लोगों से सहयोग मांगता रहा, पर कहीं पर भी किसी ने सहयोग उस बेटे का नहीं किया। आज वो बेटा दुखी भाव से वापस चलता चला रहा, दुखी भाव से चलता चला आया, अपनी पत्नी रागिनी को आवाज देने लगा, अरे रागिनिया, कहाँ हो तुम रागिनिया, आज रागिनी आज मेरी माता बहनों जैसे ही रागिनी सुन पाती है, जैसे ही रागिनी सुन पाती है कि मेरे पति आ गए हैं, शायद कुछ न कुछ जरूर लाए हैं, मैं जल्दी से भोजन बनाऊं, क्योंकि धीरे धीरे सूर्यास्त की ओर जा रहा है, धीरे धीरे टाइम सूर्यास्त की ओर धीरे धीरे समय जा रहा है, और टाइम भी हो चुका है भोजन तैयार होने का, तो कुछ अनाज लेकर आए होंगे। लेकिन जब रागिनी पहुंची है वहां पर, जब रागिनी वहां पर पहुंची तो देखा, कहने लगी आप कुछ लेकर के आए हो कि नहीं। अरे रागिनी, मैं गया था गाँव की तरफ, सभी भैया लोगों से थोड़ी सी मदद मांगी, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। रागिनी मैं क्या, आज इधर रागिनी जो है अपने पिया की बात को सुनकर, जब अपने पति की आंखों में आंसू देखा,
वो निराश लौट आए, किसी ने उनका मदद सहयोग नहीं किया। जब रोता हुआ देखा तो रागिनी के दिल में भी दर्द हुआ। रागिनी भी दुखी हो गई, लेकिन फिर भी आज उस हाल में भी उनको धैर्य देने बंधाने लगी कि हे पिया आप धैर्य धारण करो। और इसी बीच में आते हैं रोहित गौतम मौसेपुर से भैया कमेटी को अध्यक्ष जी 50 मुद्राएं, मिस्टर सुमित भारती मौसेपुर कमेटी अध्यक्ष 50 मुद्राएं, मुनेन्द्र पाल जी मौसेपुर से 50 मुद्राएं, रामनरेश गौतम भैया 50 मुद्राएं, आप मधुर पाल गौतम जी ये समाज सेवी मौसेपुर से 50 मुद्राएं, वीरपाल गौतम जी करौंदी से 100 मुद्राओं का दान आ रहा है। मंगल वजह मंगल शाद हुआ। आज मेरी माता बहनों क्या हुआ, इधर अपने प्रिया को धैर्य बढ़ाने लगी, कहने लगी अरे धीरज धरो पिया मेरे, क्या करूं अरे ये खिलना मीराबाई हो देखो आपकी तबीयत खराब थी, आप दुखी हो, रो रहे हो, ज्यादा चिंता करोगे फिर से बीमार पड़ जाओगे, क्या होगा। जरा परिवार की एक बार और देखो ना, चिंता ना करो। वो सैया भी मार पड़े, काहे रोई रोई बुरा हाल करे हो, पिया नारी तुम्हारी अरे शैया नगर की जाओ सिधारी, धैर्य धारण करो, लाजल जाना नहीं दी हो तुम्हारी। सुनो ना पिया पतिव्रता है, पतिव्रत नारी हूँ मैं धर्म सुनो ना लाज जाने देव तुम्हारी, पतिव्रत धर्म पिया नारी हमारा। अरे जान चली चले जाए हमारी, शान न जाने शैया मानव अरे शैया समझावे नारी, धीरज धरो पिया तुम्हें। आज रागिनी अपने पिया को खूब समझाती है, तुम बीमार थी, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब था, अभी सही से ठीक हुए नहीं हो, रो रो करके अपना हाल बुरा हाल के ले रहे हो। अब क्या कि हाथ जोड़ती विनती करती हूँ पिया, रोना धोना बंद करो, मत रो। अरे हंसना मत तोड़ो, अरे पुरुषों को ढंग नहीं होता है गाँव में, देखिएगा हर काम ना महिला के द्वारा बनता है, स्त्री के द्वारा, ना हर काम एक पुरुष के द्वारा। कुछ काम तो महिला कर सकती, कुछ काम पुरुष। आज जो आप ना कर सके वो मैं करूंगी, आप चिंता ना करो। देखिएगा आपको ढंग नहीं था किसी के यहाँ उधार मांगने का, लेकिन मैं जाऊंगी, वो मेरी जेठानी है, वो जो मेरी सास है, देवरानी है, वो परिवार में पड़ोसन, वो जो हमारी और जो हमारी सहेली है, सभी के पास जाओगे, कोई ना कोई मदद जरूर करेगा। देखिएगा मेहमानों के पास में बैठो, जाकर आराम से बातें करते रहना, और मैं बस जा रही हूँ, जाकर के जरूर कुछ ना कुछ लाऊंगी, खाली हाथ नहीं लौट कर आऊंगी पिया। मान सम्मान जो है आपकी इज्जत नहीं जाने देगी, ये पतिव्रता नारी का धर्म है पिया। आपके चरणों में मेरा जीवन है, चाहे सुख हो या दुख हो, मैं आपके लिए सारी मुसीबतें उठा लूंगी। ये हमारी बात माता बहनों को समझना चाहिए कि आज रागिनी कैसे अपने पिया का साथ दे रही है। कहने लगे जाओ
मेहमानों के पास लेटो, आराम से मेहमान जो है आराम करो। बस मैं अभी गई और अभी बस मैं तुरंत आ रही हूँ और बस मैं तुरंत भोजन भी तैयार करूंगी और सभी को भोजन बनाकर खिलाऊंगी आराम से। और चिंता करने की मेरे होते हुए आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है रागिनी, जाओ गांव की तरफ किसी अम्मा बहन के हाथ पर जोड़ लेना और कुछ न कुछ लेके जरूर आना, लेकिन खाली हाथ लौट के मत आना रागिनी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तब तक मेहमानों के पास बैठूंगा। ठीक है। आज मेरी माता बहनों, आज क्या होता है, आज मेहमान लेते हुए ही आराम कर रहे हैं, आपस में बातें खोद रहे हैं, कहीं यहाँ की बातें कहीं वहाँ की बातें, आराम से बड़ी लंबी लंबी बातें हो जाती हैं, सभी लोग बातचीत करते हैं। लेकिन आज जैसे ही धनपाल आया, सभी ने कहा आगे बैठो, कहने लगे हाँ, तो कहने लगे बैठो जरा मेरे पास, कुछ बैठो, कहाँ घूम रहे हो। आज धनपाल उन लोगों के पास बैठ गया, लेकिन जिसको किसी बात की चिंता हो उसका मन वहाँ नहीं लगता, क्योंकि मन वहाँ नहीं लग रहा। अब वो सोच रहा है कि मैं तो गया, मेरी मदद किसी ने नहीं की, मेरा सहयोग किसी ने नहीं किया। और ये दोनों पर्ची बोलना है क्या? हाँ, आप हैं देव शरण उर्फ लालू भैया, अध्यापक मास्टर साहब महतापुर से। आप हैं देव शरण उर्फ लालू, मास्टर साहब महतापुर से। 100 मुद्राओं का दान आ रहा है।